हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आम के पेड़ को प्योंद करेंगे। तो मैंने अमरपाली से मतलब टहनी लाई हुई है। एक अमरपाली हमारे इधर पेड़ था, तो मैंने किसी से पूछा तो बोल रहा है अमरपाली पेड़ है जो, तो उसकी टहनी लेकर आया हूँ। तो मैंने खाया तो नहीं है अमरपाली, तो कहते हैं बड़ा अच्छा होता है अमरपाली को आम होता है। तो अभी लाई है मैंने टहनी, तो वो लगाते हैं प्योंद। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे लगती है। तो पहले आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने लाई हुई है उनसे, तो फिर दिखाते हैं, फिर शुरू करते हैं उसको प्योंद करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है वो टहनी मैंने लाई हुई है। हमें ये ऊपर वाली चाहिए। तो ये देखो भाई, ये अमरपाली इस तरह का दिखता है, कुछ दिखता तो सेम ही है बिल्कुल। तो पहले इसकी लगाते हैं, पहले इसको मतलब काटते हैं, इसके पत्थर पुत्तर उतारते हैं, तो फिर लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको पहले। और जो जिसके ऊपर लगानी है वो भी दिखाते हैं आपको, पेड़ दिखाता हूँ। तो जब लगाते हैं फिर दिखाते हैं वो पेड़ उसके ऊपर से काट के। वो ऐसे ही हमने पेड़ जो मतलब गुठली होती है ना, उससे उगाए हुए हैं 3-4 पेड़, तो उसके ऊपर लगाते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, ये देखो, ये वो पेड़ है भाई जो हमने गुठली से उगाया था। तो अभी इसको ऊपर से कट करेंगे, तो इसके ऊपर लगाएंगे हम। तो इसके ऊपर ये देखो, ये है अमरपाली की टहनी जो मैंने पहले आपको दिखाई है। तो वो ये इसके ऊपर लगेगी। तो पहले इसको थोड़ा सा कट करते हैं इसको, तो पापा लगाएंगे इसको। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे लगती है। तो चलो करते हैं शुरू और फिर दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, अभी मैंने शुरू कर दिया और पापा इसको कट लगाएंगे पहले। तो कट करेंगे इसको, ये देखो ऊपर से कट कर दिया, ये रहा भैया। तो ये हमने उगाया था गुठली से। तो वो जो टहनी है पापा उसको काट रहे हैं, वो है अमरपाली की। तो स्पेशल अमरपाली का लाया हुआ है, खाया नहीं है भाई, सुना हुआ कहते हैं आम बड़ा अच्छा होता है। तो स्पेशल आम अमरपाली के पेड़ की टहनी लाई हुई है। तो इसको आज ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब प्योंद करेंगे इसकी। ये देखो, इसको पहले अच्छे तरीके से कट कर लेंगे ऊपर से तिरछा, क्योंकि छोटा है ना क्योंकि अभी, तो छोटे के ऊपर भी चल जाती है। तो इसको बड़ी तरीके से लगानी पड़ती है। तो अभी इसको पहले ब्रीक करके इसके ऊपर बिल्कुल इसके जैसा फिट करेंगे इसके ऊपर, तो फिर लगाएंगे अमरपाली आम। काफ़ी मीठे होते हैं भाई अमरपाली आम। तो हमारे इधर सब वैरायटी मिल जाती है आपको, क्योंकि किसी ने नर्सरी से लाया होता है। तो वैसे तो हमारे इधर ऐसे देसी आम भी मिलते ज़्यादातर, दशहरी, और वो भी आपको लाएंगे किसी दिन। क्या कहते हैं उसको, माल्टे आम है ना, माल्टा आम होता है वो, उसका भी टहनी लाएंगे और उसकी भी प्योंद करेंगे हम। तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो, तो इसको बिल्कुल उसकी जैसे जैसे वो है वैसे बना देंगे बिल्कुल इसके ऊपर लगाने के लिए, कि ये मतलब अच्छे तरीके से चल जाए। और भी काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई हमने, दशहरी की हम लगा चुके हैं। और भी वैरायटी होती है दशहरी की, वो भी लाएंगे हम किसी दिन, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस जैसे ये आम है ना, ऐसे वाले हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर से मिल जाएंगे आपको, पेड़ के नीचे से भी पड़े होते हैं उधर, क्योंकि ये लोगों ने खाए होते हैं, वो फेंके होते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। तो ऐसे भी उगा सकते हो आप, कोई वो इशू नहीं है। क्योंकि अगर ये जो आम होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, मतलब अपने आप उग जाते हैं कई बार। तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई काम के नहीं होते, क्योंकि इस पर कोई आम नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ये अपने आप सूख जाते हैं ज़्यादातर। अगर ये बड़े हो गए ना, अगर इसके ऊपर प्योंद कर दो तो फिर ये आम पड़ सकते हैं इसके ऊपर। वैसे ही ऐसे होते हैं। तो इसको हमने काट दिया ऊपर, तो पापा ने इसके ऊपर कट लगा दिया। आपको ये दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो, इसको बीच में से काट दिया क्योंकि इसके बीच में से लगाना है वो। ये देखो, ये देखो, उसके बीच में रख दिया इसको। ये देखो, उसको पूरे हिसाब से काटना पड़ता है भाई, कम ज़्यादा ना हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ से वो हवा ले लेता है, तो वो फिर नहीं चलते नहीं है नहीं। तो ये देखो, तो फिट तो हो गया अभी। तो अभी इसको टाइट करके मोम से बांध देंगे, तो फिर दिखाते हैं।
हम इसको मोम लगाएंगे, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से टाइट करके बांधेंगे, क्योंकि हवा अगर क्रॉस हो जाएगी तो फिर ये चलेगा नहीं। तो अभी मोम ले लिया पापा ने, तो इसको बंद करेंगे। ये देखो प्रोसेस शुरू हो गया अभी। तो आप चाहो तो इसको कोई ऊपर कुछ लगा सकते हो, वैसे तो ऐसे भी चल जाता है, कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि हमने चला कर दिखाया हो आपको पहले भी। तो आपके पास अगर कुछ हो तो आप लगा सकते हो। हमारे पास इधर गांव में कुछ मिलेगा नहीं लगाने के लिए, नहीं तो हम लगा लेते कुछ ना कुछ। तो आप बस से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो देखते हैं अगर कोई चीज़ मिल जाएगी या कोई नया जुगाड़ से अगर पापा लगाएंगे तो फिर आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि और भी हमने आम की टहनियाँ लानी है अभी, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे लगती हैं। तो फिर मैं उसमें बताएंगे आपको, कोई अगर और जुगाड़ होता है तो कोई वो भी दिखाएंगे आपको कैसे लगती हैं वो। तो ये तो पूरा इसको बांध के अच्छे तरीके से टाइट करके बांधेंगे, क्योंकि इसमें अगर हवा लीक हो गई तो ये चलेगी नहीं। तो पहले इसको अच्छे तरीके से पापा ने इसको बांध दिया है। तो अगर ये चल गई तो 1 साल में मतलब छोटे से पेड़ पर ही ये आम पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अमरपाली आम भी हमारे घर में हो जाएंगे अगर पड़ गए तो देखते हैं। अभी 15-20 दिन के बाद ये चलेगी अभी। तो अभी मोम टाइट करके पापा ने बांध दिया इसको, बस अभी बांध अच्छे तरीके से इसको गांठ मार देंगे। ये जो ज़्यादा है हम उसको काट देंगे। और ये देखो भाई, ये देखो अभी आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो जूम करके, अभी हमारी ड्राफ्टिंग मतलब प्योंद हो चुकी है। तो अमरपाली जो प्योंद है वो हमने कर दी है। तो अभी इसको ऊपर से बांध देंगे हम। तो पहले हम इसको एक पॉलीथीन उसके ऊपर रखेंगे। ये देखो इसके ऊपर बीच में हमने पानी थोड़ा छिड़काव कर लिया था। तो अभी इसको बांध देंगे अच्छे तरीके से टाइट करके। तो ये देखो इस तरह से बांधना है। तो अभी इसको बांध देंगे अच्छे तरीके से। इसको बांध कर तो इसको 20-25 दिन के बाद देखेंगे कि ये चल चुकी होगी हमारी। तो इसको बांधते हैं पापा, तो फिर बाद में हमारी प्योन जो है वो लगकर तैयार हो चुकी है। तो अभी 10-15 दिन के बाद आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको दिखा दिया अमरपाली की हमने प्योन कर चुके हैं अभी हम। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको भी करने का। तो अभी 10-15 दिन के बाद देखेंगे हम कि वो चलती है या नहीं चलती है। तो मुझे तो जहाँ तक मुझे यकीन है, क्योंकि वो चल जाएगी काफ़ी। हमने अभी तक तो हम काफ़ी ज़्यादा पौधों की वो कर चुके हैं, कटिंग भी लगा चुके हैं और प्योन भी हमने 1-2 कर दी है। तो चल जाएगी। उसके बाद अभी देखते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।